तो आज हमें क्या करना है, हमें करना है टाइम एंड वर्क। कल हमने पूरा सब कुछ इसका वो देख लिया था, थ्योरी, है ना। और हमने क्या क्या देख लिया था कि एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है। आज उसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक, देखो सबसे पहला सवाल, इस सवाल से हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जो हमने कल पढ़ी थी। सबसे पहले तो एक, अगर जो हमने नॉर्मल एक सीखा कि भैया मेथड क्या है, वो मेथड लगा के देखते हैं और एक बार आंसर निकाल के देखते हैं। सवाल बोल रहा है क्या, जानकी कैन कंप्लीट द वर्क इन कितने दिन, 6 दिन। और जानकी और स्वाति कितने दिन में कर रही है, 3/7, मतलब 24/7। तो मैं ये बोलूंगा कि भैया जानकी अकेला 6 दिन में कर रही है और जानकी प्लस स्वाति कितने दिन में कर रहा है, 24 तो आपको बताना है स्वाति अकेला उसी काम को कितने दिन में कर देगी। ठीक, तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लो। अब देखो, सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग हम वो ले रहे हैं जो हमने कल एक मेथड सीखी थी। हमने बोला था टोटल वर्क हम यहाँ पे इनका एलसीएम मानेंगे। अब देखो, यहाँ पे ये पूरा इंटीजर तो है नहीं, है क्या। अब इसको यहाँ से करने के दो तरीके हैं। या तो आप देखो, अगर हमें यहाँ पे जो भी हम वर्क मानते हैं, वर्क को हम एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्क को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। तो अल्टीमेटली इस वर्क को ये 6 डिवाइड करेगा और इस 24/7 में कौन डिवाइड करेगा, सिर्फ 24 डिवाइड करेगा। ये 7 तो मतलब देखो, ये वर्क अपॉन 24/7 ऐसा लिखोगे तो ये क्या होगा, वर्क अपॉन 24, ये 7 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो कुल मिला के हमें 6 और 24 का बस क्या चाहिए है, बोलो। डिवाइड वाले से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बोलेंगे 6 और 24 का एलसीएम क्या आएगा, तो हम ये बोलेंगे कि ये करेगा कितना, 4 की एफिशिएंसी, ये क्या करेगा, ठीक है, और ये करेगा क्या, 7 की एफिशिएंसी, है ना। तो आप ये बोलोगे भैया टोटल जब जानकी और स्वाति काम कर रहे हैं टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है, और जब अकेली, जिसमें से जानकी कितना अकेला दे रही है, तो आप बोलोगे स्वाति की एफिशिएंसी क्या 3 आएगी, बोलो हाँ या ना। तो आपको इसी काम को कराना है, मतलब 24 यूनिट को, तो कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। ये तो हो गई पहली अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये हो गई आपकी पहली अंडरस्टैंडिंग। दूसरी अंडरस्टैंडिंग देखो, जहां पे भी इंटीजर आ रहा है, देखो आपने कर दिया ये 6 दिन और ये कर दिया क्या, जानकी प्लस स्वाति को 24/7 दिन। क्लियर है बात। अब देखो ये जो 7 डिवाइड में आ रहा ना, ये थोड़ा सा आपको देख के अजीब सा लग रहा होगा, तो कई बार, अब देखो यहाँ तो आसान था, यहाँ तो आसान था, तो ये वाली मेथड हो सकता है कि यहाँ पे आपको लगे कि हम अननेसेसरी कैलकुलेशन क्यों बढ़ा रहे हैं, लेकिन कई सवालों में ये अंडरस्टैंडिंग, हम क्या करेंगे, इसको हम 7 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, हम क्या कर रहे हैं, जो हम पहले 100% ऑफ वर्क कर रहे थे वो हम 700% ऑफ वर्क कर रहे हैं 7 से गुणा करके। मतलब हमने 7 गुना काम कर दिया, समझ गए क्या कर दिया। तो अल्टीमेटली अब जानकी वही 7 गुना काम कितने दिन में करेगी भाई, अगर 100% 6 दिन में कर रही थी तो 700 कितने भाई, देखो एफिशिएंसी सेम है, बोलो मैंने कल समझाया था कि एफिशिएंसी सेम है, एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई किससे करो, तो आप क्या बोलोगे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये चीज कांस्टेंट है तो टाइम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। अगर आपने इसको 7 टाइम्स कर दिया तो क्या ये भी 7 टाइम्स हो जाएगा, यही तो किया भाई। ये कितने दिन हो गए, और इसको कितना हो गया, 24। अब चूंकि ये इंटीजर इंटीजर आ गए तो आप बोलोगे इनका एलसीएम निकालना बस आने 24 और किसका, 42 का, क्या एलसीएम आएगा, जल्दी बताओ। देखो ये जो है ये 6 × 4 है, ये है 6 × 7, तो 6 × 7, इसमें एक 4 की कमी है बस, तो इसमें इंटू 4 कर दो, कितना आएगा 168, कितना आएगा। अब ये काम टोटल कितना हो गया 168, यहाँ एफिशिएंसी फिर से 4 की आई, यहाँ पे एफिशिएंसी कितने की आई 7 की, यहाँ एफिशिएंसी कितनी आई। तो आपने बोला फिर से एफिशिएंसी ऑफ स्वाति कितने की आ गई, 3 की आ गई। अब आप बोलोगे कि टोटल 168 यूनिट था वर्क, आपने 3 से डिवाइड कर दिया, तो यहां पे आपका आंसर आ गया 21, सॉरी 21 नहीं 56 आ गया। कितना आ गया, हाँ, ये 56 क्यों आया मालूम है, क्योंकि आपने काम को 7 गुना बढ़ाया है। एक्चुअल काम क्या था, इसका 1/7, तो इसमें भी अगर आप 7 गुना काम में इतना समय लग रहा है तो इसके 1/7 में कितना लगेगा, यहां से भी 8 दिन आएगा। तो कई बार आप
ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है इसको एलिमिनेट करने के लिए, भाई हो सकता था कि यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 होता, तो आप क्या करते, किससे मल्टीप्लाई करते, 5 और 7 के एलसीएम से, मतलब 35 से। तो फाइनली फिर किससे डिवाइड करते आखिरी में, 35 से। समझ गए कि नहीं, समझ रहे हो। यहां इसलिए दिक्कत नहीं गई क्योंकि यहां ये जो एफिशिएंसीज आई ये क्या आई, इंटीजर आई, क्या आई। लेकिन कई बार एफिशिएंसी भी आपकी फ्रैक्शन में आएंगी, तो इसलिए आप पहले इसको इंटीजर बना लो। समझ रहे हो कि नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग, हमने ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आई कि अगर हमने एफिशिएंसी सेम रख के वर्क को 7 गुना किया तो टाइम भी 7 गुना होगा। बोलो हाँ या ना। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे ए बी रूल वगैरह नहीं लग सकता है, सब लग सकता है। देखो एक अंडरस्टैंडिंग और लो, आपने क्या किया, आपने काम कर दिया 42 से 24, पहले 42 दिन में हो रहा था, बोलो हो रहा था, अभी कितने दिन में हो रहा है, तो आपने समय में कितने की कमी करी, आप बोलोगे कि आपने 25 की कमी करी, किससे करी, 42 से, करी कि नहीं करी, आपने समय में कितनी कमी करी, भाई 42 से 24 कर दिया, कितना, हाँ सॉरी 18, एक मिनट, आपने क्या कर दिया 42 से तो 18 की कमी करी, क्लियर है बात, कितने की करी, किससे कर दी, 42 से। तो आपका जो समय में चेंज आएगा, जो आपका वो क्या आएगा, प्लस 18, 18 तो सेम रहेगा, और 42 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 24, मतलब हर 24 में 18 का गेन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये 18 क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका स्वाति जुड़ रही है, समझ गए। पहले अगर आपका 24 समय लग रहा था तो अब 24 जुड़ के क्या हो जाएगा, समय, सॉरी ये तो समय था ना, वर्क, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, पहले अगर 24 थी तो 24 से 18 जुड़ के कितनी हो जाएगी, 42। क्लियर है बात। तो यहां पे भी ये जो 18 दे रही है एफिशिएंसी, ये कौन दे रही है, स्वाति दे रही है, दे रही है कि नहीं दे रही है। हाँ, काम कितना करना था, आप देखो कोई भी, एक मिनट इसको मिटाऊं क्या, मैं थोड़ा प्रॉपर समझा नहीं पा रहा हूं, ये समझ में आया ना तुमको ये सब तरीका। देखो मैं इसको आसान लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि अगर मैं टाइम पीरियड का रेशियो लूं, टाइम पीरियड का, तो मैं बोलूंगा जानकी अकेली 6 दिन में कर रही है, ये कर रहा है 24/7 में कर रहा है, तो आप बोलोगे इसको 7 से गुणा कर दो, क्योंकि रेशियो में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो रेशियो चेंज, तो इसको काटो पहले 4 बार और 7 से गुणा कर दो, मतलब 7 और 4 का टाइम का रेशियो आएगा। तो एफिशिएंसी का कितना आएगा, आप बोलोगे रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि सेम किसकी बात हो रही है, वर्क की बात हो रही है, तो आप बोलोगे 7 से, क्लियर, ये एफिशिएंसी का समय हो गया। बोलो अब मैं अगर एफिशिएंसी का गुणा समय में कर दूं, एफिशिएंसी का गुणा, तो मेरे को टोटल वर्क मिलेगा। एक्चुअल में यहाँ पे टोटल टाइम कितना था, 6 था, ये तो एफिशिएंसी, मतलब हमारा टोटल वर्क कितना हुआ, 24 यूनिट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। यहां पे कितने का इंक्रीज हुआ एफिशिएंसी में, 3 का, ये 3 कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्वाति कर रहा है, स्वाति कर रही है। तो 24 यूनिट वर्क था, 3 स्वाति दे रहा है, देखो यहां से भी आंसर आपका 8 दिन आ जाएगा। समझ रहे हो, क्लियर है बात। वो जो हमने ये एरो एरो वाला फॉर्मेट बनाया है ना, इसको बनाने से होता क्या है कि सवाल बहुत आसानी से बन जाता है, समझ गए, क्लियर दिखता है, ये एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी, समझ गए। हाँ, ये हमने इसको ऐसा उसका मतलब कह लो कि हमने डिनोमिनेशन बना दिया कि इसको ऐसे बना, एरो बना बना के करेंगे, यहां रखेंगे टाइम, यहां रखेंगे वर्क, और यहां रखेंगे एफिशिएंसीज। क्लियर है बात। हाँ चलो, लेकिन कई बार ऐसा सोचना कि भैया आप क्या कर रहे हो, आप एफिशिएंसी में 4 से 3 कर रहे हो, हर 4 में 3 का गेन कर रहे हो, हर 4 में, हर 4 में 3 का गेन कर रहे हो, तो आपकी जो समय में कमी आएगी वो क्या आएगी, -3/7 आएगी, -3 मतलब एक्चुअल पहले अगर समय आपका 7 लग रहा था तो अभी कितना लगेगा, 4 लगेगा। अब 7 कौन ले रहा था, स्वाति, तो आप बोलोगे 7 बराबर क्या है, 6 डेज,
तो आपको बताना है 4 यूनिट बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे 6/7 × 4, कितना आएगा? क्या यही आया ना? समझ गए? ऐसा नहीं है कि यहाँ ए बी रूल नहीं लगा, लगा। समझिए, मैंने वेरीफाई करके बताया आपको यहाँ पे। तो कई बार ये अंडरस्टैंडिंग कि अगर आप डायरेक्टली, अभी बताऊंगा आगे कहाँ पे वो अंडरस्टैंडिंग आपको जब सवाल आएगा ना वो वाला, कि ये वाली अंडरस्टैंडिंग आपको कितना क्विक आंसर दिला सकती है। ठीक, चलो सेकंड वाला पढ़ो। क्या बोल रहा है, कब पूछा गया? पीओ 2024 आरआरबी में। ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन एक्स डेज। अच्छा एक चीज बताओ, अगर 1/3 काम कर रहा है, एक्स दिन लग रहे हैं, तो पूरा काम करेगा तो कितने लगेंगे? आपने एफिशिएंसी नहीं, आपने वर्क क्या कर दिया? 1/3 कर दिया, तो समय भी क्या लगेगा? 1/3 समय लगेगा। तो उस 1/3 की वैल्यू कितनी है? एक्स। तो टोटल समय जब पूरा काम करता तो 3 गुना काम करता तो 3x। ये बात समझ में आई? मतलब अगर ए काम कर रहा है 3x से, बोलो हाँ या ना, और बी काम क्या कर रहा है? 2x से कर रहा है। और अगर ये जब दोनों काम कर रहे हैं तो उनको मिला के कितना समय लग रहा है? 108/5। जैसे ही मैंने ये देखा 108/5, मेरे को तुरंत क्लिक किया कि अगर टाइम पीरियड का रेशियो 3 और 2 का है तो एफिशिएंसी का रेशियो 2 और 3 का होगा। देखो ये मिला के भी 5 यूनिट बन रहा है, यहाँ पे भी डिवाइड में 5 आ रहा है। इसका मतलब टोटल वर्क 108 यूनिट होगा। इसका मतलब टोटल वर्क कितना होगा? ये समझ रहे हो? चलो नहीं समझ रहे हो, 1 मिनट रुको, मैं एक बार पहले नॉर्मल मेथड से करके बता रहा हूं। तो आपने बोला इनका टोटल वर्क, आपने इनका एलसीएम मान लिया, कितना आया? 6x। तो आपने बोला इसकी एफिशिएंसी है 2 और इसकी एफिशिएंसी है 3। अब आपको बताना है इफ द एफिशिएंसी ऑफ सी इज 2 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ ए। मोर देन दैट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ? 2 गुनी से ज्यादा है। तो आप बोलोगे इसका 2 गुना कितना है? 4। इससे 2 ज्यादा है, 6 है। मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है। सी की एफिशिएंसी कितनी है? तो आपको बताना है टाइम टेकन बाय। तो आप बोलोगे टोटल, अब देखो सबसे पहले तो आपको ये 6x निकालना है टोटल वर्क, है ना? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि 6x/5 की वैल्यू क्या है? 108/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6 × 1 = 6, 48 मतलब 18। तो टोटल वर्क आपका कितना आ गया? 6 × 18 आ गया। और डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी है? तो कितने दिन लगेंगे? 18 दिन लगेंगे। अब जो मैं आपको पहले समझा रहा था, मैंने जैसे ये बोला कि भैया अगर मैं एफिशिएंसी का रेशियो लूं तो क्या 2:3 आ रहा था, क्योंकि टाइम का रेशियो 3:2 का था। बोलो, तो जैसे ही मैंने बोला इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है? 5। सवाल में भी क्या दिया था? देखो हम कैसे वर्क निकालते हैं, वर्क अपॉन एफिशिएंसी से ही टाइम निकालते हैं। तो ये तो डिवाइड में जाएगा, टोटल एफिशिएंसी। बोलो हाँ है ना? यहाँ पे भी डिवाइड में ये 5 दिख गया, तो मेरे को तुरंत क्लिक किया कि ये 108 क्या होगा? टोटल वर्क होगा। कितना होगा? आप ये करके देख लो, क्या 6 × 18 108 आएगा। एक्स की वैल्यू 18 निकली ना, तो 6 × 18 करो, कितना आएगा? 108 आएगा। तो यहाँ पे आपको जैसे ये दिख गया था ना, तो आपको तुरंत बोलना था कि टोटल वर्क कितना है। अब इसको डिवाइड कर दो किससे? 6 से, क्योंकि आपकी ये 2 गुनी से 2 ज्यादा है, ए से 2 टाइम्स ज्यादा है। ए तो 2 हुआ, इसका 2 टाइम्स मतलब 4 ज्यादा है, मतलब 6 है। समझ गए? तो यहां से भी आंसर कितना आएगा? 18। क्लियर? बोलो। अगला सवाल देखो, क्लर्क मेंस में पूछा गया, क्या बोल रहा है? ए कैन डू अ वर्क इन 1.5x आवर्स एंड बी कैन डू इट इन x आवर। तो यहां से मैं अगर एफिशिएंसी का रेशियो लूं, देखो पहले तो मैं टाइम का रेशियो ले लेता हूं, कितना आएगा? देखो 1.5/x, 1.5x/x, 1.5 क्या होता है? 3/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या होगा? 3:2। क्लियर है बात? तो एफिशिएंसी का क्या रेशियो आएगा? 2:3 हो जाएगा, क्योंकि सेम काम की बात हो रही है। बोलो हाँ या ना? वर्किंग टुगेदर दे कैन डू द वर्क इन 2 hours and 24 minutes। ठीक, इफ एफिशिएंसी ऑफ सी इज सेम एज ए, तो आप बोलोगे देन हाउ मच टाइम विल ऑल 3 कैन कंप्लीट द वर्क। देखो टोटल
कितना समय लग रहा है? हाँ, तो आप ये बोलोगे टोटल वर्क क्या होगा जब ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, मतलब एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम कितना है? 2 घंटा 24 मिनट। 24 मिनट मतलब 24/60 कर लो, तो हम पॉइंट में लिख लेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। नहीं सॉरी, 12 से काटो 2/5 आएगा, मतलब 2.4। कितना आएगा? 2.4 आवर। ये टोटल वर्क हुआ। वर्क इंटू एफिशिएंसी, नहीं एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर टोटल वर्क होता है, होता है। तो ये टोटल वर्क कितना आया भैया? 10, और ये मतलब टोटल 12 यूनिट ऑफ वर्क आया। अब आप क्या कर रहे हो? आप ये कर रहे हो कि आप ए जितनी एफिशिएंसी और किस में दे रहे हो, ए प्लस बी में, तीनों को काम कराना है ना। देखो अब यहां पे आप या तो ऐसा भी कर सकते थे कि अब आपकी एफिशिएंसी क्या हो गई, एक ई और जुड़ गया तो 2 हो गई। कितनी हो गई? 5 और 2 7। तो आपको बताना है 12/7। ये आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया भाई? यही तो बोल रहा है ना कि सी भी जुड़ गया, तो सी की एफिशिएंसी क्या है? तो जब दोनों तीनों मिलके काम करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? जल्दी बताओ। इन दोनों की 5 थी, ये 2 जोड़ दो, मतलब क्या होगी? तो अब आपको टोटल वर्क ये कराना है, तो आप इसको किससे कर दोगे? यही आंसर होगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, हमने ये किया, 2 घंटे थे, 24/60 कर दिया, तो हमने 12 से काटा, 2 बार 12 से काटा, 2/5 क्या होता है? 0.4, ऐसे आया। ठीक है, 1/5 कितना होता है? 0.2। परसेंटेज में हम 20% बोलते हैं, लेकिन उसको जब डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.2 ही आएगा। क्लियर बात? हाँ। अब मेरा मन बार बार कर रहा है कि यहाँ पे भी वो समझाऊंगा ये भी रूल। कैसे? आप बोलोगे कि 5 से बढ़कर क्या हो गई? 7। तो आपने 40% इंक्रीज किया एफिशिएंसी में। कितना किया? +2/5। यही किया? किया कि नहीं किया? तो टाइम में कितने की कमी आएगी? आप बोलोगे -2/7 की कमी आएगी। कितने की कमी आएगी? 2 बाय। तो आप ये बोलोगे कि अगर ये पहले 7 बराबर इतना समय लग रहा था 2.4, तो अभी कितना लगेगा? 5। तो 5 बराबर क्या होगा? 2.4/7 इंटू 5। फिर से देखो यहां से आंसर 12/7 आ जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, ऐसा नहीं है कि जो मैंने कल सिखाया था वो लगेगा नहीं, लेकिन हमको किस, अब जैसे ऐसे सोचने में ज़्यादा आसान लग रहा है, ऐसे सोचने में थोड़ा सा लग रहा है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है ना। ठीक, चलो अगला देखो क्या है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट। अच्छा, वो चीज़ समझ में आई ना तुमको कि हम अगर वर्क का 7 गुना कर देंगे तो टाइम भी 7 गुना निकलेगा, तो फिर हमको बाद में दोबारा क्या करना पड़ेगा? 7 से डिवाइड करना पड़ेगा एक्चुअल समय निकालने के लिए। ठीक है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन। चलो, तो आपने बोला कि ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? ए अलोन कितने दिन में कर रहा है? हाँ, इफ द टोटल वेजेस ऑब्टेन्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इज रुपीज इतना। अच्छा एक चीज बताओ, देन व्हाट इज द वेज ऑब्टेन्ड बाय ए। अगर मान लो कि टोटल हमको जो वेज मिला वो 5,000 मिला, एक दिन मैंने भी काम किया, एक दिन तुम सबने भी काम किया, लेकिन मैंने एक दिन में ऑलमोस्ट, एक दिन में मैंने 60% काम किया, तुमने 40% काम किया। बताओ क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी मेरी? मेरे को ज्यादा पैसा मिले कि कम मिले? ज्यादा मिले, क्योंकि मैंने ज्यादा काम किया। एक दिन मैंने भी काम किया, एक दिन तुमने भी काम किया। मैंने 60% काम, मतलब दीवार बनानी थी 100 ईंटों की, तो 60 ईंटें मैंने जोड़े, 40 ईंटें तुम लोगों ने जोड़े। तो ज्यादा पैसा किसको मिलेगा? मुझे, क्योंकि मैंने ज्यादा काम किया। तो ये बात समझ में आई। तो जो भी वेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होगा? एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में होगा। क्लियर है बात? क्यों? क्योंकि जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसको उतना ज्यादा फल मिलेगा। ठीक, समझ गए? ज्ञान की बात हो गई। ठीक, तो आप ये बोल रहे हो एफिशिएंसी निकालो, आप बोलो कि भैया टाइम का रेशियो लो। आप क्या आएगा? 12 और 20 का टाइम का रेशियो। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 20, और इसको काट दो तो क्या बोलोगे? 5/3 का। ठीक है, तो ये जो 2 यूनिट आ रहा है ये कैसे आ रहा है? बी से आ रहा है। कैसे आ रहा है? बी से आ रहा है। बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं
एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी, तो बी की कितनी थी, ए की कितनी थी, 3 थी, बी की कितनी हुई, 2। क्लियर? हाँ, तो अब ये 5,000 को आपको इसी रेशियो में बांटना है, 3,000 और 2,000। किसका पूछा है, ए की, तो ए को कितना मिलेगा, 3,000। समझ रहे हो? हाँ, अगला सवाल देखो, ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days. A takes 10 days less than C and B alone completes the work in how many days C alone can complete the 2/3 of the work. देखो इस सवाल में आपका सबसे मेन काम क्या होना चाहिए, सबसे पहले अगर आपको ये बताना है कि C अलोन, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि C की एफिशिएंसी पता करो, समझ गए, और टोटल वर्क पता करो, तभी तो आप 2/3 ऑफ द वर्क निकाल पाओगे। ये दो आपको चीजें मालूम होनी चाहिए, तभी तो आप क्या निकाल पाओगे कि C को कितना समय लगा। समय निकालने के लिए आपको 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या, वर्क, एफिशिएंसी और समय निकालना है। वर्क सवाल से निकालना पड़ेगा और एफिशिएंसी भी सवाल से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि समय तो हमें निकालना है। ठीक, अब बोलोगे आप ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन ले रहे हैं, 10 दिन। बी अकेला कितना ले रहा है, 60 दिन। बोलो हाँ या ना। ठीक, तो मैं ये बोलूंगा इनका जरा रेशियो लो, आप बोलोगे 6 और 1 का रेशियो आएगा। टाइम का बोलो, ये बी का है और ये ऑल 3 का है, मैं ऐसे 3 डिनोट कर रहा हूं। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, तो ये जो एक्स्ट्रा 5 यूनिट बन रही है, ये 5 यूनिट कहां से बन रही है, ए और सी से मिलकर बन रही है। ये कैसे होगी, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी आ रही होगी। बोलो हाँ या ना, क्लियर है बात। अब ये बोल रहा है ए टेक्स 10 days लेस देन सी, समझ गए। सी को कितना लग रहा है, आप निकाल पाओगे क्या, हाँ, सी को समय कितना लग रहा है ये निकाल पाओगे क्या, बताओ। देखो हम ये बोलेंगे कि अगर हमने एफिशिएंसी का टोटल निकाल लिया, तो हम कैसे भी करके अगर हम क्या निकाल लें, समय का रेशो, बोलो, तो हम ये बोलेंगे कि 1 मिनट, ए टेक्स 10 days लेस देन सी। तो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, बोलो किसकी बात करूं, किसकी, ए और सी की। ठीक है, ए कितना, अगर इसको एक्स लग रहा है तो इसको क्या लग रहा है, तो एफिशिएंसी जो होगी, एफिशिएंसी जो होगी किसकी, ए और सी की, क्या होगी, वो उल्टी हो जाएगी, x/x - 10 हो जाएगी। बोलो, ये एफिशिएंसी का जोड़ आपको टोटल मिला है, तो आप ये बोलोगे इन दोनों को जरा जोड़ो, कितना बोलोगे, 2x - 10। क्या बोलोगे, इसकी वैल्यू आपको क्या दी है, तो आप बोलोगे 2x बराबर क्या है, तो x बराबर कितना आ गया, 7.5। x बराबर कितना आ गया, 7.5 आ गया। नहीं, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, अब, हाँ हाँ, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो x निकला है 7.5, इसको हम रखते हैं किस पे, लेकिन यहां पे ये नेगेटिव जा रहा है ना, तो अभी हम इसको मतलब, रुको तो फिर कुछ गड़बड़ी है, 1 मिनट रुको, क्या बेसिक से करें, 1 मिनट रुको। हम ये बोल रहे हैं कि तीनों को कितना दिन लग रहा है, 10 दिन लग रहा है। बी अकेले को कितना लग रहा है, इनका एलसीएम क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी होगी 1, इसकी एफिशिएंसी होगी 6। क्लियर, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया उल्टा हो गया, है ना, 6 और 1 आएगा, ये आएगा 6 और ये आएगा 1। ठीक है, ये आई एफिशिएंसी किसकी,
ए प्लस बी प्लस सी की, और ये एफिशिएंसी किसकी आई, बी की। ठीक है, अब हमको ये बोल रहा है कि ए टेक्स 10 days लेस देन सी। देखो हमारा टोटल वर्क तो 60 ही है, तो जो ए को लग रहा है काम करने में, हाँ टोटल वर्क हमने माना है ना, अब हमें ए की एफिशिएंसी को ऐसे करना पड़ेगा। देखो एक मिनट, 20 और 3, 10 दिन का डिफरेंस आ रहा है, और मिला के 5 एफिशिएंसी भी बन रही। हाँ हो गया, चलो देखो क्या आप बोलोगे, भैया आप बोलोगे कि इसको एफिशिएंसी ऑफ ए से डिवाइड करो तो ये क्या निकलेगा, टाइम ऑफ ए निकलेगा, और इसको अगर आप डिवाइड करो एफिशिएंसी ऑफ बी से तो ये क्या निकलेगा, टाइम ऑफ बी निकलेगा। बोलो, अब यहां से आप दो तरीके लगा सकते हो। सबसे पहले आपने ये बोला कि आप ये बोलोगे कि एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी बराबर 5 यूनिट। बोलो हाँ या ना। अब ये 5 ही को रीडिस्ट्रीब्यूट करना ए और बी में। अब क्या क्या है, या तो 1:4 कर दे या 2:3 कर दे। बोलो, मिनिमम 1 तो लेना पड़ेगा ना, 1:4, 2:3। तो जैसे ही मैंने इसको 2:3 में डिवाइड किया तो देखो, अगर मान लो ये 2 हो गया तो ये कितना होगा, 30 दिन, और ये 3 हो गया तो ये कितना हो गया, 20 दिन। इन दोनों के बीच का समय 10 दिन का गैप आ गया। क्या, ए और सी, सॉरी ये सी है, सी, समझ गए। या तो आप क्या कर सकते थे, इसको भी सी बनाओ। देखो जो सवाल में दिया है, आप क्या कर सकते थे, ए क्या ले रहा है, 10 दिन कम ले रहा है सी से, तो इसमें से 10 दिन कम कर दो तो हमारे 20 और 30 निकले। तो किसको 20 देंगे, किसको 30 देंगे, 30 देंगे सी को, 30 देंगे किसको, मतलब एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी होगी, 2। भैया यहाँ 2 रखो तभी तो 30 दिन आएगा, और यहाँ क्या रखो, 3 रखो। बोलो हाँ या ना। अब आपको बताना है टोटल 2/3 ऑफ दिस वर्क, 60 का 2/3 क्या होगा, 40, 40 यूनिट 2 की एफिशिएंसी से कितना आंसर आएगा, 20 दिन। समझ गए। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा समझ लो, यहाँ पे टीसी रखो, आप बोलोगे 60 बटे ईसी माइनस यहाँ रखोगे तो 60 बटे, सॉरी हाँ ठीक है ऐसा रख लो, ई ए बराबर 10 होगा। ये एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर सोच सकते थे यहाँ से 3 और 2, तो भी डायरेक्टली सोच के कर सकते थे। 1 और 4 में 10 दिन का डिफरेंस नहीं आएगा। देखो अगर मैं 1 रखूंगा तो 60 दिन आएगा, एक का टाइम पीरियड, और 4 रखूंगा तो 15 आएगा, तो 4 और 15 में 11 दिन का डिफरेंस है। यहां बोला है ना, ए टेक्स कितना दिन लेस। हाँ क्लियर है बात, समझ पा रहे हो ये। हाँ कि 0.5 और 4.5 क्यों नहीं लिया। हाँ अच्छा बताओ, अपना डाउट बताओ। ये तो देखो अब ये सब सोचने पे है, प्रैक्टिस पे है। लेकिन अगर नहीं लगा सकते तो ये तो कर सकते हो, ये तो बेसिक है। हाँ वो तो है ही। हाँ तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अब हमको, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ए को जो समय लगे वो सी से 10 दिन का कम लगे। तो इसलिए हमने सोच के इसको 3 और 2 में किया। देखो नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कर लो, ये तो कर लोगे ना, कि नहीं कर पाओगे, ये तो बिल्कुल बेसिक है। हाँ ठीक है, तो यहां से भी जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा, 3 और 2 करके बताऊं क्या एक बार, हो जाएगा ना। ठीक, क्लियर। अगला सवाल, ठीक है। अब देखो अभी हमने जो भी सवाल किए वो टाइम एंड वर्क के थे, लेकिन मैंने कल आपको क्लास में ये बताया था कि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दो अलग चैप्टर नहीं है, सेम ही चैप्टर है। ठीक है, बस क्या होता है, 1 मिनट रुकना बस, हाँ।
हाँ चलो, तो हम ये सवाल पे थे, हमको करना है पंप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन कितने घंटे। भैया ए प्लस बी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 72 घंटों में। और सॉरी रिस्पेक्टिवली, सॉरी 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 भाई, ए अकेला कर रहा है 72 घंटों में, बी अकेला कर रहा है क्या 48 घंटों में। पंप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 25% ऑफ द टैंक, मतलब 1/4 टैंक 18 घंटे में कर रहा है, तो मतलब 4 गुना समय लगेगा। 18 का 4 गुना कितना होगा, 72 घंटे में सी जो है वो खाली कर देगा। बोलो हाँ है ना, 18 का 4 गुना क्या होगा, 72 ही होगा कि नहीं। इफ पंप ए एंड बी ओपनड साइमल्टेनियसली एंड सी ओपनड व्हेन टैंक इज हाफ फिल्ड, ठीक है, समझ गए। तो आपको बताना है देन फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। सबसे पहले क्या हो रहा है, इनका एलसीएम बताओ। मैं फिर इसमें एक और अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप कराऊंगा। कितना आएगा, देखो ये है 6 × 8, ये है 6 ये सॉरी ये 6 × 8 है, ये 8 × 9 है, मतलब यहाँ पे एक 6 की कमी है, तो 72 में 6 का गुणा कर दो, कितना होगा। अरे भाई करो ना, 72 का 2 गुना 144, 144 का 3 गुना कर दो, चलो 144, ठीक, क्लियर, कितना आ गया 144। उस वो भी लेते तो आंसर ऐसा नहीं है कि नहीं आता, ठीक। अब आप बोलोगे इसकी एफिशिएंसी है 2, इसकी एफिशिएंसी है कितनी, लेकिन इसकी एफिशिएंसी है -2। अब शुरुआत के पहले हमें आधा भरना है, क्या भरना है 72 भरना है ना। क्या करना है, इसमें कितना समय लगेगा, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो 72/5 घंटे लगेंगे। अब आधा जैसे ही भर गया तो बाकी का आधा देखो क्या हो रहा है, ये तो नलीफाई कर दे रहा है एक दूसरे को। कुल मिला के ऐसा समझ लो कि सिर्फ बी भर रहा है, क्यों, क्योंकि जिस हिसाब से ये भर रहा है उसी हिसाब से ये खाली कर रहा है। तो बाकी का जो आधा है 72, वो सिर्फ किस से भरेगा, 3 से भरेगा, है ना। तो आप बोलोगे यहाँ कितने घंटे लगेंगे, पॉइंट में आंसर आएगा, ये कितना आएगा 5 × 1 = 5, यहाँ पे 5 × 4 = 20, और फिर 20, ठीक है, और यहाँ काटो कितनी बार, 3 × 2 = 6 और 3 × 4 = 12, ऐड कर दो 38.4 आवर्स, इतना समय लगेगा, समझ गए। हाँ, जैसा जैसा बोला, क्या बोला कि आधे तक भरना है। जो मैंने आपको कल सवाल कराया था वो ये बताया था कि इतने समय तक ए और बी ने काम किया फिर सी आ गया, ऐसे ही बताया था। यहाँ पे लेकिन वो डायरेक्टली समय ना देके ये बोला है कि आधा भरना है, तो हमें जब टोटल वर्क मालूम है तो हम ये समय भी निकाल सकते हैं, उसी का आधा भरना है, कितना समय लगेगा 72/5, क्लियर बात। हाँ ठीक है, चलो अगला देखो क्या बोल रहा है, ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 दिन एंड द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द वर्क इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी से 50% ज्यादा है, मतलब बी का कितना होगा 10 होगा, समझ पा रहे हो नहीं। चलो ऐसा समझो, अगर मैं टाइम की बात करूं ए और बी, रेशियो देखो 50% ज्यादा मतलब 2 से 3, इस 3 की यूनिट 15 है, तो 1 यूनिट की 5 है, मतलब इसकी कितनी आएगी, मतलब एक्चुअल समय इनको क्या लग रहा है 10 और 15, अभी खुश। इफ ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ बी, देन हाउ मेनी डेज। अब देखो इनका एलसीएम ले लो, क्या आएगा, टोटल वर्क क्या है 30 करना है, आपकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, देखो टाइम का रेशियो अगर 2:3 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। हे भगवान, ए कर रहा 15 दिन में, रुक जाओ फिर गलत कर दिया है, रुक जाओ। इफ ए अलोन कंप्लीट द वर्क, नहीं, द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द वर्क इज 50% मोर देन डेट ऑफ बी। हाँ सॉरी सही बोला इसने, बी का 2 होगा तो ये 3 होगा, तो इसकी बराबर क्या है 15, तो 1 यूनिट बराबर 5 है, तो बी को कितना लगेगा 10, क्लियर। अब एफिशिएंसी अगर, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा बी और ए का, देखो ये बी और ए चल रहा है तो 3 और 2 आ जाएगा, आ जाएगा। अब टोटल 30, देखो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 10 और 15 का, टोटल 30 यूनिट ऑफ वर्क कराना है टोटल।
अब ऑल्टरनेट कर रहा है, पहले बी आ रहा है फिर ए आ रहा है, टोटल 5 आ रहा है। 5 का कंप्लीट मल्टीपल है 6, लेकिन 12 दिन लगेंगे क्योंकि 6 साइकिल लगेंगी। क्या लगेंगी? 6 साइकिल। कल बताया था ना भाई, आपकी 2 दिन मिलाकर एक साइकिल हो रही है। तो इसको अगर डिवाइड बाय 5 कर रहे हो तो आपकी 6 कंप्लीट साइकिल आ रही हैं। क्या आ रही हैं? 6 कंप्लीट साइकिल। 6 कंप्लीट साइकिल का मतलब ये है, इंटू 2 कर दो, मतलब एक्चुअल कितने लगेंगे। क्लियर है बात? अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। ए बी सी कितने दिन में काम कर रहे हैं? 4 दिन में। बी अलोन कितने दिन में कर रहा है? ठीक है। और एफिशिएंसी ऑफ ए सॉरी, देखो अगर मैं एफिशिएंसी का रेशियो अब मैं डायरेक्ट निकालूं तो तुम लोग बता सकते हो मेरे को क्या आएगा। बी कर रहा है 24 दिन में, कितने दिन में कर रहा है, और ये कितने दिन में कर रहे हैं, तो इनका उल्टा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? मतलब 6 और 1 का आएगा रेशियो, आएगा 4:24, मतलब 1:6, मतलब 6:1 आएगा। तो आप ये बोलोगे कि एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी वो कितनी आएगी? 5। अब क्या बोल रहा है? एफिशिएंसी ऑफ सी इज 300% मोर देन दैट ऑफ बी की। अगर इतनी है, इससे 300% ज्यादा है, मतलब कितनी है? 4 है। तो अगर ये 4 आ गई तो ये कितनी आएगी? तभी तो मिलके क्या बनेगा? 5 बनेगा। एंड द डिफरेंस क्या? तो बी की तो थी एक, कहा? नहीं भाई, बी की एक थी, तो इससे 300% बढ़ा दो, कितनी हुई? तो सी की 4 होगी। इस अब ये 4 हो गई, टोटल की मिला के 5 होनी चाहिए, तो ये 1 होगी। अभी समझ गए? अब आपको क्या करना है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ डेज। अब देखो जो एफिशिएंसी का रेशियो आया 1:4, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? यही डिफरेंस आपको बताना है। समझ गए? अब इसको कैसे निकालोगे? फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड सी टू कंप्लीट द वर्क अलोन। आपने टोटल वर्क कितना माना? 24 मान लिया, 4 और 24 का, है ना? 4 और, ठीक है। तो आप बोलोगे सॉरी, ए को लगेंगे पूरे के पूरे 24 दिन लगेंगे, और इसको के लगेंगे कितने? 6 दिन। तो कितना डिफरेंस आया? 18 दिन का। कितने का आया? 18 दिन का। क्लियर है बात? चलो अगला सवाल। चलो अब तुम लोग बना के बताओ जल्दी से, ये वाला सवाल बन जाएगा अब। क्या बोल रहा है? ए बी सी कितने दिन में कर रहा है और बी और सी कितने दिन में कर रहा है? 20/3 में। बोलो। बन गया? वेरी गुड। देखो आपने किया है 12 से 20 काम, ये कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ये कर रहा है 3 गुना कर दिया मैंने अभी, और ये कर रहा है कितना? बी और सी मिला, देखो ये कर रहा है तीनों, ए प्लस बी प्लस सी, और ये कर रहा है सिर्फ, तो आप काट दो, कितना आएगा? 3 और 5 आएगा। ये टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? तो ये जो 2 यूनिट कर रहा है, ये कौन कर रहा है? ए कर रहा है ना? कौन कर रहा है? अब टोटल वर्क क्या है? देखो वर्क आप कुछ भी ले सकते हो। आप ये बोल दो कि आप 12 और 20 का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। कितना आएगा? 60 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो 60 का 60% मतलब 36 यूनिट ऑफ काम कराना है। किससे कराना है? मान सकते हैं। हमको कितना कराना है? कितना आया ये? क्यों आया 18 दिन? 1 मिनट, जवाब खुशी देगी। क्यों आया 18 दिन? अच्छा कौन जवाब दे पाएगा बताओ? मैं ये बोल रहा हूं, मैंने यहाँ एफिशिएंसी 2 आई,
टोटल 36 यूनिट काम माना भाई। टोटल इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 60 यूनिट। इसका 60% कितना आया? है ना? तुम लोगों का जो आंसर आया 6 दिन, उसका मेरा 3 गुना आंसर आया है। क्यों आया? क्योंकि मैंने वहां पे वर्क 3 गुना वर्क कर दिया था। तो मतलब एक्चुअल समय मेरे को कितना लगेगा? इसका भी 3, मतलब कितना लगेगा? समझ गए? तुम्हारा क्या मतलब है कि हम वर्क को क्या नहीं मान सकते? हाँ, तो फिर कैसे करेंगे? 100% वर्क मान लिया, फिर हाँ 60 काम करना। वेरी गुड, कर सकते हैं। तो यहाँ एफिशिएंसीज क्या लोगे? 1/4 मतलब 2 पॉइंट। ये ऐसा 1/4। हाँ हाँ, देखो इसने ऐसा किया है। इसने 1/4 मतलब 2.5% ऑफ वर्क मिलके कौन कर रहा है? 1/4 सॉरी 25% काम कौन कर रहा है? ए बी सी मिलकर कर रहा है। बोलो हाँ या ना? ये मैंने कल बताया था आपको, कल की क्लास में। ये 25% ए बी सी मिलकर कर रहा है। और बी और सी मिलकर कितना कर रहा है? ना ना भाई, 15%। 3/20 × 100। 3/20 5 बार जाएगा, मतलब बी और सी मिलके अकेला कितना दे रहा है? 15% दे रहा है। तो ए अकेला कितना काम कर रहा होगा? 10%। 60% कराना है, 6 दिन लगेगा। हम्म यही तो किया है बेटा हमने, इसको परसेंटेज में कर दिया है। यही तो किया है। ए अकेला कितना करेगा? 10% ऑफ वर्क। देखो अब यहाँ पे परसेंटेज में सोचना कितना बढ़िया था। बोलो हाँ या ना? हाँ, था कि नहीं था? हाँ। चलो अगला सवाल देखो, करो तुम लोग जल्दी से। यहाँ पे बी 2 है, यहाँ पे बी 4 है, तो 2, 6, 4 और 3 आएगा रेशियो। अरे तो टाइम का उल्टा कर दो ना दादा। हाँ, टाइम का उल्टा कर दो, एफिशिएंसी का आ जाएगा। अब यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ बी बन रही है 4, क्योंकि उल्टा करेंगे। यहाँ बन रही है कितनी? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक्चुअल क्या है? कंबाइन कर दो, 6, 4 और 3 का रेशियो आएगा एफिशिएंसी का। अब जरा देखो कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 13। यहाँ पे भी देखो क्या दिया है बटे में। और जब ये बोला है कि जब तीनों काम कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल वर्क कितना है? देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द। इसका 80% क्या होगा? 96। किस एफिशिएंसी से? 6 की। काट दो, कितनी बार? क्लियर? बोलो। अगला देखो। , 16 ही बार कटेगा। सी इज 100% मोर एफिशिएंट बी, इसका मतलब क्या? एफिशिएंसी का रेशियो क्या लिखोगे? 1:1 की 1:2? हाँ वेरी गुड, 100% मोर। समझ गए? देखो मैंने इसलिए बोला था परसेंटेज और रेशियो में कि ये पूरे अर्थमेटिक के क्या है? बेस है। अभी समझ में आ रहा है क्यों? हाँ, उस समय ये सब स्टेटमेंट भी लिखवाए थे कि मैंने 100% मोर देन लिखवाए थे कि नहीं अलग से? अभी समझ में आ रहा है? सवाल ऐसे ही घुमाता है। कब पूछा गया है? 2019 के प्रीलिम्स में। ठीक। एफिशिएंसी ऑफ सी, तो आप बोलोगे सी 2 होगा और एफिशिएंसी ऑफ बी क्या होगा? तभी ये 100% मोर आएगा। ए अलोन कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन, एंड बी एंड सी टुगेदर द टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन। अब देखो इन दोनों को जोड़ो तो ये 3 आ रहा है। यहाँ पे भी बटे में क्या है? इसका मतलब टोटल वर्क क्या है? 2। टोटल वर्क क्या है? ये हाँ हाँ, तो 2/3। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैंने पढ़ा नहीं, ये ऐसा है। तो ये कितना बनेगा? 6 और 2, तो टोटल वर्क आपका 8 आ गया। आ गया, बट 8/3 बना, तो ये टोटल वर्क आ गया।
फाइंड द पोर्शन ऑफ वर्क। अब देखो ऐसा बताओ, अगर टोटल वर्क 8 है, 9 दिन में कर रहा है, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आएगी? 8/9। ये एफिशिएंसी ऑफ ए आ जाएगी। बोलो हाँ या ना? हे भगवान, मैं ये बोल रहा हूँ सी और बी, ये करेगा 2 और ये 1, आपने बोला 3, तो टोटल वर्क आपका आ गया कितना? 2/3 मतलब 8/3, मतलब ये आपका टोटल वर्क हो गया। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ जाएगा? 8/9 आ जाएगा। तो आपको क्या करना, ए और बी वर्क्स टुगेदर फॉर फाइंड व्हाट पोर्शन ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ए एंड बी वर्क फॉर 4 days। तो आपने बोला कि भैया ए की एफिशिएंसी क्या है, सी की कितनी है, इनकी ये पर डे की कंबाइंड एफिशिएंसी है, कितने दिन काम कराना है? 4 दिन। ए और बी करना है, सॉरी। अभी खुश? कितना बना? 17/17 × 4 कितना? 34 दूनी 68/9। ठीक। टोटल काम कितना था? 8 था। तो आप देख लो कि 8 का ये 68/9 कितना परसेंट है, यही तो है ना, हाउ मच पोर्शन ऑफ वर्क, मतलब आपको बताना है ये कितना परसेंट है। तो आप बोलोगे ये 68/9 हो जाएगा। तो आप बोलोगे 68 बाय ये कितना आ जाएगा? 70। किससे काट दें? 2 से काट दें? 4 से ही काट दो चलो। कितना आंसर आएगा? आंसर ठीक, क्लियर? ये समझ में आई लाइन? व्हाट पोर्शन मतलब आपको परसेंटेज ऑफ वर्क बताना था कि 4 दिन में कितना हो गया, बस हमने यहाँ पे परसेंटेज का साइन यूज नहीं किया। अगर पूछ लेता व्हाट परसेंटेज तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते, क्या कर देते, लेकिन इसने व्हाट परसेंट ऑफ वर्क बोल दिया, तो हमने जस्ट रेशियो ले लिया कि इतना काम हो गया आउट ऑफ 8 से। समझ गए? क्लियर? अगला सवाल, ए अलोन कैन फिल द टैंक इन 16 मिनट, B alone can fill the tank in X minute, C alone can empty the tank in 12 minutes, A, B and C together take, देखो A को अकेला कितना लग रहा है भाई? 16। B को कितना लग रहा है और C को कितना लग रहा है? आप एक काम करो, इनका एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा? 48x आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो इसको करो, ये कितना बनाएगा? ये बनाएगा 48, और ये कितना बनाएगा? 4x। ये बनाएगा 3x, सॉरी, ऊपर क्या बनाएगा? अब देखो ये जो है ये खाली कर रहा है, तो इसलिए नेगेटिव होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर तीनों एक साथ करते हैं तो उनको समय कितना लगता है? 34 2/7, 34 का 7 गुना करो, 210 और 28, तो 258 और 2 मतलब 260/7 दिन लग रहे हैं किसको? ऑल 3 को। बोलो हाँ है ना? हाँ। देखो इनकी मतलब कंबाइंड एफिशिएंसी नेट बन रही होगी 7। कितनी बन रही होगी? 7। यहां आप देखो तो कितनी बन रही है, इनको जोड़ो तो 3x माइनस 4x क्या बनेगा? माइनस का x, मतलब कुल मिला के 48 माइनस x बन रहा है। क्या बन रहा है ना? 48 माइनस x, मतलब ये कितना होगा? x की वैल्यू 41 होगी तभी 7 बन पाएगा। x की वैल्यू क्या होगी? क्या? चलो 240 ले लो, चलो 28 और 10, हाँ 38 बनेगा, और 2, हाँ 240। ठीक है, अभी खुश? तो हमने बोला कि भैया x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 41, तभी तो ये नेट एफिशिएंसी 7 बनाएगा। बोलो हाँ या ना? अगर x, अब आपको क्या बताना है? व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू फिल द टैंक। समझ गए? क्लियर? तो आप बोलोगे टोटल, ये तो आंसर आ ही गया। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, एक गलती हो गई, हमने 41 माना, तो पूछो क्या? अगर हम x बराबर 41 मान रहे हैं ना, तो यहां रख के x बराबर ये बराबर 240 आना चाहिए। समझ गए? ये लेकिन मैच ही नहीं कर रहा। कर रहा है क्या? नहीं कर रहा भाई। क्लियर? तो आप एक काम करो, आप तो ये बोलो सीधा सीधा, अभी इस पे आ रहे हैं, हम ये बोलेंगे
कि भैया 48x अपॉन ये क्या बनेगा 48 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 240/7। समझ गए? चलो करते हैं इसको, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही है ना। चलो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएं तो भी लेकिन x नहीं उड़ेगा। व्हाट टाइम बी अलोन, ऐसे करने में थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है। चलो एक बार x निकालते हैं, करो थोड़ी सी मेहनत कर लो। ये बनेगा कितना 280 और 56, तो 336x। ये कितना बना 240 इंटू 48, 240 का 50 गुना कर लो और 480 घटा देना, तो 5 गुना करो कितना बनेगा 1200, और 50 गुना मतलब 12,000, इसमें से 480 घटा दो तो 11,480 नहीं 520 माइनस का 240x, इसको इधर ले जाओ तो ये कितना बनेगा 576x, है ना, ये 11,520। ये देखो सीधा सीधा दो गुना दिख रहा है, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब x की वैल्यू मतलब ये 20 दिन में कर रहा है ना, कर रहा है। हम्म, क्या यही निकालना था ना, यही आंसर है, क्या क्वेश्चन है? आपको बताना है कि अगर बी अलोन करेगा x, तो x समय में भर रहा है बी अकेला, तो 20 मिनट में भरेगा। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन बार बार ऑप्शन कैसे चेक करोगे भाई, ऑप्शन इसको चेक करोगे तो नेट आपका टाइम ही आना चाहिए, फिर इसको चेक करोगे फिर 240, कंबाइंड एफिशिएंसी 7। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, इसका 20 गुना, बिल्कुल कर सकते थे, है ना। इसका ये कहना है कि आप ये 200, अगर ये आप कंबाइंड एफिशिएंसी 7 मान रहे हो तो टोटल वर्क 240 आएगा, आएगा। तो 240 बनाने के लिए ये वर्क यहाँ पे x की क्या वैल्यू रखें, तो 20 ही रखनी पड़ती, ऐसे भी कर सकते थे। गुड गुड बढ़िया, है ना, सही है। चलो अगला सवाल, पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन कितना मिनट, 15 और 20, और सी एम टी कितना, और ये तो बहुत आसान सवाल है कि नहीं है? तो आप क्या बोल रहे हो, क्या एलसीएम लूं भाई, बताओ तुम ही लोग, 60 ले लूं तो ये करेगा 4, ये करेगा 3, और ये करेगा -5, बोलो हाँ है ना। तो 60 को अब करना है, ये बनेगा 7 2 से, मतलब कितना समय लगेगा 20 मिनट। बहुत आसान सवाल है, हाँ सॉरी 30, है ना, है सवाल आसान कि नहीं? चलो अगला करो, शिवम अलोन एंड दीपक अलोन कैन फिनिश अ टास्क इन 6 घंटे और 10 घंटे, ये भी बहुत आसान है। हाँ आप रेशो ले लो, कितना आएगा एफिशिएंसी का, 5 और 3 का आएगा, कितना आएगा, और टोटल वर्क क्या मान लो 30, 6 और 10 का एलसीएम, है ना, तो 30/5 करना है, लेकिन आपको 2 गुना काम कराना है, तो 60 बटे क्या कर दो 5, एफिशिएंसी नहीं 5 8, हाँ, तो 60/8 कर 8 कर दो, कितना आएगा 56 जाएगा, 4/8 बचेगा, 1/2, मतलब 7.5 आंसर होगा। क्लियर है बात? हाँ हम देखो कितना आसान सवाल पूछा गया है, हालांकि ठीक है आरबीआई असिस्टेंट भी है। चलो ये बोलो, एक मिनट एक चीज बताऊं, जैसे हमने यहाँ पे किया, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एफिशिएंसी का रेशो क्या है
5 और, तो जब हम कंबाइंड एफिशिएंसी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो ऐसा भी समझ सकते हो कि 5 से एफिशिएंसी आपने 8 कर दी, मतलब आपने +3/5 किया, तो टाइम में जो रिडक्शन होगा वो क्या होगा, -3/8। क्या होगा, -3/। अब ये जो 5 आपने लिया था, ये किसका लिया था, शिवम का एफिशिएंसी लिया था। हाँ, तो मतलब यहाँ पे ये 8 बराबर अभी 6 घंटा होगा, समझ गए, कि 10 घंटा होगा, 10 घंटा होगा, है ना। तो आपको बताना है कि 5 यूनिट बराबर क्या होगा। तो अगर आप बोलोगे कि 8 यूनिट बराबर 10 घंटा होगा, तो 8 में 3 की कमी आएगी, तो कितना, 5 बराबर क्या होगा, 50/8। इसको करो, ये लेकिन 7.5 नहीं आएगा ना, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ी कर दी है हमने फिर। 1 मिनट, हमने ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है, एफिशिएंसी ऑफ शिवम, यही लिखा है ये, और एफिशिएंसी ऑफ दीपक। तो आपने बोला आपने 5 से बढ़ाकर 8 कर दी, शिवमी को क्या कर दिया, शिवम को एक्स्ट्रा पावर दे दी आपने कि शिवम क्या होगा, ये 3 यूनिट एक्स्ट्रा और कर रहा है। तो आपने 5 से बढ़ाकर क्या कर दी, मतलब हर 5 में 3 का इंक्रीमेंट किया, तो टाइम में क्या होगा, -3/5 + 3 8। कौन काम कर रहा था, शिवम, है ना। तो ये 8 यूनिट की वैल्यू अगर आपकी, लेकिन आंसर तो फिर 6 से कम आएगा ना, क्योंकि 5 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हो। अच्छा, 2 गुना काम कराना है, सॉरी, उसका 2 गुना कर देना, हाँ सही है। ये 6 है, बोलो हाँ या ना। तो आपको बताना है कि 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप 6 × 5/8 करोगे, लेकिन इसका ये जो भी समय आएगा कितना आएगा, 30/8, कितना होगा, 30/8, 30 का आधा करो 15, 15 का आधा करो 7.5, और 7.5 का और आधा करके फिर डबल करना पड़ेगा, क्योंकि ट्वाइस वर्क कराना है, तो यहां से भी आंसर 7.5 आ गया। समझ गए, क्लियर। देखो ये मेरे को इसलिए क्लिक किया, यहाँ पे तुरंत आंसर आएगा। आप बोलोगे एक आदमी है जो 15 दिन में काम कर रहा है और 50% मोर एफिशिएंट एक और एक आदमी है, तो आपको बताना है उसको कितना लगेगा। तो आप क्या कर रहे हो, कुल मिला के आप एफिशिएंसी को 2 से 3 कर रहे हो। क्या कर रहे हो, 2 से, तो आप हर 2 में मतलब क्या कर रहे हो, +1/2 कर रहे हो। तो टाइम में जो कमी आएगी वो क्या आएगी, -1/3 आएगी। बोलो हाँ या ना। मतलब पहले अगर आपको 15 लग रहा था, तो अब आपको 2 लगेगा, 2 मतलब 10 दिन। ये AB रूल का यहाँ पे आपको फायदा समझ में आया, समझ गए। ये मैंने आपको इसलिए बोला था कि मैं ये आगे वाले आने वाले सवाल में बताऊंगा, समझ गए। क्यों, ऐसे करने को तो आप कर सकते थे, आप एफिशिएंसी का रेशियो लो, क्या आएगा, 50% मोर एफिशिएंट है, मतलब 2 और 3, समझ गए। कौन एफिशिएंट है, सीता, इसको सीता मार लो, इसको कमल मान लो, तो कमल से 50% मोर एफिशिएंट है, मतलब 2 और 3 का रेशियो आएगा, आएगा, है ना। टाइम का क्या है रेशियो, 3:2 आ जाएगा। और अगर ये 3 यूनिट बराबर 15 है, तो ये बराबर क्या होगा, 10। क्लियर है बात, बोलो हाँ या ना। हाँ, ठीक। चलो अब मेरे ख्याल से सवाल हो गए हैं खत्म। अभी हमारा एक कंसेप्ट बचा है, वो है मेंडेस का। क्या बचा है, तो वो हम कल की क्लास में करेंगे। कल क्या है तुम्हारा, हाँ, हाँ, तो कल ये मेंडेस करेंगे, और मेंडेस से रिलेटेड सवाल करके हमारा टाइम एंड वर्क हो जाएगा समाप्त, ठीक है। और तुम्हारा फिर टेस्ट भी है, तैयारी कर रहे हो ना।